1997 में एशियन टाइगर अचानक क्रैश हो गया। दरअसल बात है 1990 की। एशिया के कुछ देश जैसे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस ये सब बूम कर रहे थे। इन सबको एशियन टाइगर बोला जाता था क्योंकि यहाँ का जीडीपी डबल हो रहा था, स्टॉक मार्केट बूम कर रहा था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ भर भर के आ रहे थे। और थाईलैंड ने अपनी करेंसी थाई बाट को डॉलर के साथ फिक्स करके रखा था और यहीं पर एक प्रॉब्लम छिपी हुई थी क्योंकि वहाँ के कंपनीज और बैंक्स ने बहुत सारे शॉर्ट टर्म लोन्स ले रखे थे डॉलर में, जिसका ये मतलब है कि यहाँ पे ग्रोथ तो दिख रही थी लेकिन फाउंडेशन कमजोर थी। और इसी चीज का असर सबसे पहले थाईलैंड में देखने को मिला। कंपनियों का पैसा रिस्की प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट में लगा दिया गया। और जब इन्वेस्टर्स को इस बात का शक हुआ तो उन्होंने अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर दी। थाईलैंड ने अपनी करेंसी बाट को डॉलर के साथ डिफेंड करने की कोशिश, लेकिन रिजर्व्स खत्म हो गए और 1997 में बाट कोलैप्स हो गया। और इसी के साथ बाकी देशों में भी डोमिनो इफेक्ट देखने को मिला। इन्वेस्टर्स का भरोसा एशिया पर से उठ चुका था और फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस सबके मार्केट क्रैश हो गए, ट्रीज में ताले पड़ गए, लोग बेरोजगार हो गए और करोड़ों लोग मिडिल क्लास से पॉवर्टी में चले गए। और ये इतनी सारी चीजें सब सिर्फ कुछ महीनों में हो गया। और फिर यहाँ पर एंट्री हुई आईएमएफ की। आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज दिया लेकिन बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। 1999 तक क्राइसिस का असर कम हुआ और 2000 तक एशिया फिर से ग्रो करने लगा। दोस्तों, इस क्राइसिस से एक बात सीखने को मिलती है कि अगर फाउंडेशन मजबूत ना हो तो हवा का झोंका पूरी इमारत गिरा सकता है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।